क्या नाम है बहन जी? शशि गुप्ता। जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? बिटिया के बारे में। क्या नाम बेटी का? स्तुति गुप्ता। तारीख बताइए। 20/5/2000। समय? 4:55 शाम को। कहाँ का जन्म है? प्रयागराज। आपकी बेटी की कुंडली को जांचते हैं। अगर यह कुंडली सही है तो यह लड़की ओवर थिंकिंग की शिकार है, जरूरत से ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा घबराती है। ये बात सही है या गलत? जी जी। सही है या गलत? सही। कुंडली के अनुसार इसको रात में नींद बराबर नहीं आती, घर में प्रसन्न नहीं, बाहर इसका मन प्रसन्न रहता है। ये आपके घर में दोष है? यह लड़की ऐसा महसूस करती है या नहीं? हाँ। सही बात है। कुंडली के अनुसार इनकी माता को कोई ना कोई कष्ट लगा रहे, या डॉक्टर यूट्रस रिमूव, बच्चादानी आउट करने की बात करते हों। कभी ऐसी कोई तकलीफ आपको हुई है या नहीं? अभी तो नहीं हुआ है, पर हो रहा है, कमर से शुरू है। तो हम बोल तो रहे हैं कि तकलीफ होगी। बच्चेदानी की लेयर बढ़ती जाती, थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी, उसके कारण डॉक्टर इसको बाहर कराएंगे, आउट कराएंगे। उसके अंदर गांठ होगी तो करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया का स्वास्थ्य नहीं सही रहता है। बिल्कुल नहीं रहेगा, सही बात। इसको सिर में दर्द, हाँ। किडनी की समस्या, पेट से निचले हिस्से में इन्फेक्शन, क्या होता है? इसको सर में बहुत दर्द होता है। हाँ। बर्दाश्त बाहर है, ब्रेन प्रॉब्लम है इसको। तो ये तो दिख ही रहा है इसमें। तो उसका एक कारण, बिल्कुल 2 पैसे का इलाज अगर आप कर लें। इसका खून गाढ़ा है। बड़ी बारीक बात आपको बताते हैं कि आपकी लड़की का खून गाढ़ा है, और इसकी बीमारी तब से हुई है जब से आपने अपने घर की रसोई बदली है, किचन बदला है। ख्याल करें। हाँ बिल्कुल सही। क्यों यहाँ कई नजरें लगी हैं, सब लोग देखना चाहते हैं। हम बता रहे ना, मर्फी कंपनी का, हेवल्स कंपनी का टेस्टर लेके लोग आते हैं कि जांचते हैं कितना करंट है, सच्चाई है कि सब बेकार है। तो हम कहते ठीक है, पास हो जाएंगे। तो ये जब आपने रसोई बदली है, बोलो हाँ या ना? हाँ। उसके बाद से बीमार है, सही बात है? हाँ। ठीक है। हाँ। इसका प्रमाण हम देते हैं अप्रैल के महीना में, और सितंबर अक्टूबर के महीना में इसको ज्यादा तकलीफ होती है, बोलो हाँ? हाँ। सही बात है। मौसम चेंज होने पे। नहीं, हम वो, अब आप मौसम जोड़ लो, ये हाँ, तो आपने अपना दिमाग लगाया, पर रसोई कौन से मौसम के कारण बदल गई ये बताओ ना। घर की परिस्थिति के कारण। अरे परिस्थिति के कारण बदली, पर हमें कौन ने बताई कि रसोई बदल गई? हाँ, हमें तो जो यहाँ देखो बहन जी, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं, जो सच वही बताते हैं। आप हमें कितना जानती, कब से जानती नहीं मालूम। नए लोग चाहे जैसी बात कर सकते, जो जानते हैं वो जानते हैं कि हम क्या हैं। तो ये कारण है, रसोई बदलने के बाद बेटी बीमार हुई। इसका खून गाढ़ा, ये बैठे बैठे खड़ी होती है तो आंखों के सामने इसके अंधेरा छा जाता है, चक्कर आता है, बोलो हाँ या ना? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। जैसे नंद से लड़ रही हो, इस तरह से बात करो, समझो बात को। हमें सुनाई तो पड़े, सब लोग सुन रहे हैं। जिस व्यक्ति का खून गाढ़ा होता है उसको सवेरे सवेरे खाली पेट 1 जबा 2 जबा जो भी सूट करे, लहसुन कच्चा बारीक काट के चिप्स बना के पानी में निगल जाना चाहिए। इसमें मत पड़ो कि हम लहसुन खाएंगे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। लोग लहसुन नहीं खाते, सगे भाई की जायदाद खा लेते, भांजी का जेवर बेच के खा जाते। महाराज जी 20 साल से लहसुन नहीं खाया, सब बेच के खा गए, लहसुन नहीं खाया, उससे क्या होगा? उससे अच्छा लहसुन खा लेते, ये कर्म ना करते। तो लहसुन से खून पतला होता है तो आपकी बेटी जल्दी स्वस्थ होने लगेगी। ठीक है। दूसरी बात, आपकी बेटी की बीमारी का कारण है मूंगफली, बादाम, काजू जैसी गरिष्ठ चीजें। ये कोई चीजें ऐसी खाती है, चटपटी चीजें, मैगी है, काजू है, बादाम है, मूंगफली, ऐसी चीजें खाती है? पहले खाती थी, उसके बाद ही बीमार हुई ना जी। तो ये वही कारण। तो एक तो इनकी आंतों में गड़बड़ी है, आंतों में गड़बड़ी। इसको चेक करा के देखो, इसकी हार्ट बीट बढ़ती, धक 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 धक। हूं नहीं, जोर से बोलो हाँ या हाँ, नहीं? हाँ, बढ़ती है। हाँ। तो ये तो मौसम के कारण नहीं बढ़ती, जो अभी आप कह रही थी मौसम कारण। बहन जी यहाँ जो दिखता है सब डिजिटल एक्सरा होता है, खान पान के कारण गड़बड़ी आई है। अब आप
हमारी माने इसकी बात। शादी नहीं हो रही है। अरे ऐसे में शादी करके एक नई समस्या लोगे? नहीं होगा, कैसा घर परिवार मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा एक बात तो मान लो कि आपसे अच्छा तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हंसो नहीं, उसको समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारी बात बड़ी मीनिंगफुल होती है, ऐसे नहीं। आप माता पिता हैं, जी ये आपकी बेटी है। आप जितने प्यार से इसको डील कर सकेंगे, ऐसा तो दूसरा कोई परिवार नहीं करेगा दुनिया में। वो तो बहू ही मानेंगे ना, बेटी नहीं मानेंगे। बोलो गलत है कि सही है? सही। तो इसकी शादी तब करो जब बेटी स्वस्थ हो जाए। आज कम से कम एक दुख है, एक कष्ट है कि शादी नहीं हुई। कल दूसरी तकलीफ जुड़ जाएगी कि इसकी कुंडली में साफ दिख रहा कि शादी के बाद 7 महीने के अंदर घर बैठ जाएगी ये। अब बताओ, स्पष्ट दिख रहा, और तकलीफें हैं, वो भी बात है। फिर कैसा करें? पहले इसकी तबीयत सुधार हुआ, जब ये स्वस्थ हो जाए फिर शादी की सोचो। इसकी शादी लेट होगी, आप तय मानो, जल्दी नहीं होगी। तो देर से सही पर कम से कम अच्छी हो, ठीक है? तो पहले इसके, हाँ अब और आपका क्या सवाल है? मेरा इस व्यापार मेरा बहुत डाउन चल रहा है। वो तो आपका कर्जे के ऊपर चल रही हूँ। कर्जे के ऊपर आप चल रहे हैं? जी। लोगों के ऊपर कर्जा होता है? नहीं, मेरे ऊपर कर्जा चल रहा है। वाह, अरे उत्तर प्रदेश। हाँ बहन जी, ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कोई भी मनुष्य श्रद्धा विश्वास से सुने, एक दीपक जला के। तो ऋणमोचन मंगल स्तोत्र के प्रभाव से, पाठ के प्रभाव से मनुष्य कर्जे से मुक्त होने लगता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर्ज से मुक्त कराता है। भगवान भोलेनाथ को पीले फूल चढ़ाने से, चने की दाल भेंट करने, गीली सूखे चावल सूखे चने की दाल वगैरह भेंट नहीं करते, तो चने की दाल भेंट करने से भी कर्जे से मुक्ति मिलती है। अब और कोई सवाल आपका? गुरुजी हम ये पूछना चाहते थे, जो बेटी को प्रॉब्लम चल रही थी, इसको अभी कब तक हम शादी ना करें? 2-4 साल 5 साल? सही बात बताएं जी। आपने दिल छू लिया। वो तो कर्जे पे, व्यापार पे और शादी पे अटकी। उनका कोई प्रश्न हमको सार गर्भित नहीं लगा, बुरा मत मानना। जी जी। सबसे पहला सुख निरोगी काया। जी। लड़का अगर थोड़ा 19-20 है तो चलेगा, किसी की बेटी को बहू बना के लाना है, आई विल मैनेज। आदमी मैनेज कर लेता है कि ठीक है हमारी बहू हम चाहे जैसे रख लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटी तो पराया धन है ना जी जी। उसको तो दूसरे घर जाना है जी। उसको तो स्वस्थ भी रखना है जी। संस्कारी सुशिक्षित भी रखना है जी। ताकि उसका जीवन अच्छा है तो अपना जीवन अच्छा है। मूल प्रश्न यहाँ पर यही होना चाहिए था कि ये कैसे ठीक हो, जी, कब तक ठीक हो, हम इसकी शादी कर सकें। जी, ये है व्यवहारिक सही प्रश्न। अब इसके लिए गुरु बृहस्पति शुक्र और शनि की कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण से जो भगवान का अच्छा भक्त हो, जी, उनसे आप इसकी शांति करा दीजिए, ठीक है ना। 3 ग्रहों की शांति करा देंगे, चंद्रमा की भी करा दो। देखो चंद्रमा नीच राशि में, शनि नीच राशि में, गुरु शुक्र इसके 7वें घर में है। कुंडली बड़ी क्रिटिकल है भाई जी, जीवन संघर्ष से भरा है, मानो या ना मानो। जी, जी, तो हम तो ये देख के चलते कि भाई ऐसी बेटी हमारी होती तो हम पहले उसको स्वस्थ करते। जी, जब वह सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो पूरी दुनिया पड़ी कहीं भी शादी कर देंगे, सुखी रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण है। कर्जे के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आप सुने, चाहे तो हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में उसमें से सुन सकते हैं। गुरुजी जब इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, हम अपने यहाँ पंडित जी को दिखाए थे तो उन्होंने बताया था बेटी मांगलिक भी है, क्या ऐसा है क्या? देखो सही बताएं, जी, मंगल का उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव शुक्र का है, जितना प्रभाव गुरु का, जितना शनि का 7वें घर में। जी, तो ये दाम्पत्य जीवन सेट नहीं होने देंगे, व्यवस्थित नहीं होने देंगे। मंगल का उतना खराब प्रभाव नहीं। मंगली मान सकते हैं आप, तो मंगली लड़का मिल जाएगा। देखो 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में मंगल अगर होता है तो कुंडली मंगलिक दोष युक्त मानी जाती है। कब कब मानी जाती? जब चंद्रमा उच्च का ना हो, गुरु की दृष्टि ना हो, राहु की दृष्टि ना हो और शनि की दृष्टि ना हो। शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है।
चंद्रमा उच्च का हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मंगल को बना दिया हुआ पंडितों ने, मतलब जो भी अब ऐसा काम करते हैं उनने कुछ ऐसा बना रखा है। एक काल सर्पयोग बाजार में कूदा है, एक वास्तु शास्त्र कूदा है। अब मेरे को बताओ, अगर वास्तु ही सही है पूरी तरह, तो भगवान राम की राज तिलक की तैयारियां रात तक चल रही थी। आधी रात में उस घर में कौन सा वास्तु दोष उत्पन्न हो गया कि सवेरे राजा बनने वाले थे, सवेरे बनवासी बन के, और भगवान श्री राम जंगल चले गए। और क्या सजा, 14 वर्ष राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। भगवान उदास रहेंगे, तपस्वी का वेश धारण करेंगे, किसी गांव में नहीं ठहरेंगे, जंगल में रहेंगे 14 साल। कौन सा वास्तु शास्त्र आ गया था बताओ? ये वास्तु शास्त्र नहीं, ये ग्रहों का प्रभाव। देखो आप समझो मेरी बात को, सब जन समझ लो। मंत्र अधीन देव, अधीन मतलब नीचे, मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह, और ग्रह अधीनम जगत। ग्रहों के अधीन पूरा चराचर जगत है, संसार है। इसको आपको मानना पड़ेगा, कोई नहीं बचा। तो ये ग्रहों का प्रभाव जब आता है तो मनुष्य के जीवन में उथल पुथल मचती है। ये वास्तु दोष, काल सर्प, मंगल दोष, ये उतने भयंकर नहीं। 7.5, अढ़ैया, अरे कंटक शनि, इतने प्रकार की लिस्ट बना के रखे हैं लोग। एक काल सर्प योग, हमारे पास इतने कार्ड लेके आते हैं। ये कार्ड रखे, आपको 1000 रुपये मिलेगा हर ग्राहक पे। आप हमारे यहाँ भेज दिया करो, 4500 रुपये लेते हैं काल सर्प योग शांति। हमने कहा जितनी जल्दी हो तुम उठ के चले जाओ, ब्राह्मण हो, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। ये फालतू के काम ना हम करते हैं, ना हम तुम्हें कोई, अरे हमारे विश्वास पे कोई जाए 4500 रुपये लगाए, 10,000 25,000 और खर्च करे, चवन्नी का फायदा नहीं। जब तुम कमीशन बांट रहे हो तो तुम क्या करते होगे, है ना जी। तो इससे भयभीत नहीं हो। देखो मेरी बात मानो मेरे भाई, कुछ तो भगवान का भरोसा करो यार, कुछ तो भगवान का भरोसा करो। मंदिर बनाते हैं, सोने का कलश चढ़ाते हैं, दिन रात जाप करते हैं, भजन गाते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और धेला भर का भरोसा नहीं, और कहते भगवान सुखी नहीं रखता। सब कुछ दूसरे ही कर लेंगे तो आप क्या करो, भगवान क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं डरो। तो कोई मंगल का दोष नहीं है जी। आप तो भगवान का नाम लो, इन 4 ग्रहों की शांति करा दो जी गुरु जी। 15 दिन में लड़की ठीक होने लगेगी जी। उसके बाद जब ठीक हो जाए शादी करा देना। इनकी शांति नहीं कराओगे तो ठीक 7वें महीना में आपकी बेटी आपके घर वापस आ जाएगी। अब ये आपको तय करना कि क्या, हम डरा नहीं रहे, हम आपको आगाह कर रहे हैं। दोनों बातें कह रहे हैं, कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आगे के लिए तैयार रहो। हमारे पास 2 प्रकार के जजमान आते हैं। एक हमारी बात को पहले मान लेते हैं, एक 2-3 साल बाद मानते तो हर हाल में हैं, मान नहीं है क्योंकि जो है तो मान नहीं। ये समाज जी। व्यापार के लिए थोड़ा एक चीज बता दी, व्यापार हमारा थोड़ा, लक्ष्मी जी की सेवा से बढ़ के क्या हो सकता जी जी बताओ। लक्ष्मी जी धन की देवी, उनकी सेवा करो। अभी बताए तो इतने सारे प्रयोग। ठीक ठीक, एक पर्ची निकालना, शुक्रिया।